19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच की अनबन की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि भारत पूर्ण तरह से आजाद हो और आखिर क्यों उन्होंने गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। यहाँ तक अम्बेडकर ने ये तक कह दिया था कि गांधी एक रूढ़िवादी हिंदू हैं और मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। आखिर क्या वजह थी जिसके बाबा साहब ने गांधी को महात्मा गांधी कहने से इनकार कर दिया? आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान पर हजारों की भीड़ थी। मंच पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने यह प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। महात्मा गांधी खड़े हुए और कहा, अब एक साथ खड़े होकर आवाज उठाने का वक्त आ गया है। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ जिसे आप अपने दिल में उतार लें। यह मंत्र है, करो या मरो। गांधी के इस भाषण ने पूरे देश को खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई कि उसने आंदोलन शुरू होते ही गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसे लगा कि आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन तस्वीर इससे उल्टी बनी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। संचार व्यवस्था ठप हो गई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। जनता और अंग्रेजी पुलिस के बीच जगह जगह मुठभेड़ हुई। हाल ये था कि कई जगह बंदी जेल तोड़कर भाग निकले। गांधी जी की बात पर पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गया, लेकिन यह एक शख्स जिसकी काबिलियत पर खुद गांधी जी को भी कभी शक नहीं रहा, उसने इस आंदोलन का विरोध किया। इस शख्स का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भीमराव अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर की पहली मुलाकात अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया। विरोध में गांधी ने उपवास शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने नाराज होकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कई सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पद से इस्तीफा देने से कोई लाभ नहीं होगा। अम्बेडकर इस गतिरोध के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराने के पक्ष में नहीं थे। अम्बेडकर गांधी के विरोध में थे और इसलिए उन्होंने गांधी द्वारा शुरू किए आंदोलन में उसका साथ नहीं दिया। इस तरह की बातें आम हो चुकी थी। उस समय उन्हें देश विरोधी तक कहा गया, लेकिन क्या ये सच था? इस बात को जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के संबंध कैसे थे। 14 अगस्त 1931 वो जब भीमराव अम्बेडकर पहली बार महात्मा गांधी से मिले, इसके लिए गांधी जी ने खुद उन्हें पत्र लिखा था। बंबई के मणि भवन में हुई इस मुलाकात की चर्चा काफी समय तक सियासी गलियारों में रही। गांधी की बातें इतनी अहमियत भरी होती थी कि विरोधी भी उनसे मिले तो कायल हो जाते थे। लेकिन उस दिन गांधी की भाषा थोड़ी रूखी थी। उसने मुंह के पहले ही वाक्य निकला, तो डॉक्टर आपको इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ इसके से गांधी का मतलब दलितों की समस्याओं से था। जब महात्मा गांधी ने इस रुखाई से बात की तो अम्बेडकर ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। हल्के तंज के साथ कहा कि आपने यहाँ मुझे आपकी अपनी बात सुनने के लिए बुलाया है, कृपा करके वो कहिए जो आपको कहना है, या आप चाहे तो मुझसे कोई सवाल पूछे और फिर मैं उसका जवाब दूंगा। ये सुन गांधी और तल्ख होकर बोले, मुझे पता लगा कि आपको मेरे और कांग्रेस के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपने स्कूल के दिनों में ही मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में सोचता रहा हूँ। तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शामिल करने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ी, और यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अपना रुख जाहिर करने के लिए खुलकर बोलिए। इसके जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर की बातों में भी तल्खी और व्यंग साफ देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि यह सच है कि जब अपने अछूतों की समस्या के बारे में सोचना शुरू किया तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अभी बूढ़े और बुजुर्ग लोग हमेशा अपनी उम्र की दुहाई देते हैं। ये भी सत्य है कि आपके कारण ही कांग्रेस ने समस्या को मान्यता दी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस ने समस्या को औपचारिक मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान के 20 लाख रुपए खर्च किए। मैं कहता हूं कि ये सब बेकार गए। इतने में मैं अपने लोगों का नजरिया बदल के रख देता।
लेकिन इसके लिए आपको मुझसे बहुत पहले मिलना चाहिए था। कहा जाता है कि इस बातचीत के दौरान काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। गांधी को लेकर अंबेडकर के क्या विचार थे, 1955 में अंबेडकर के एक इंटरव्यू में इसका पता चलता है। इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि गांधी जी कभी एक सुधारक नहीं थे, वो बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह काम किया और मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। आगे आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अंबेडकर चाहते थे कि भारत एक बार में पूरी आजादी ना मिले। फ्रेंच राजनीति वैज्ञानिक क्रिस्तोफ जफरोलो ने डॉक्टर अंबेडकर की जवानी लिखी है। क्रिस्तोफ के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर वाइसेस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। सदस्य का दर्जा आज के समय में कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता था। उस समय अंबेडकर के हाथ में श्रम विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी थी। बतौर वाइसराय काउंसिल के सदस्य में अंबेडकर ने निचले तबके के उत्थान के लिए कई सामाजिक कानून बनाए। भारतीय ट्रेड यूनियन विधेयक पारित कराया, जिससे हर कंपनी एक ट्रेड यूनियन को अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश शासन में वेतन भुगतान विधेयक और कई कारनामे विधेयक भी उस समय पास करवाए। उन्हें ब्रिटिश सेना की बड़ी संख्या में दलितों की भर्ती करवाई और विशेष रूप से महार बटालियन की बहाल करवाया। कुल मिलाकर अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस पद पर थे, वे इसे अपने हाथ से मिली एक बड़ी ताकत मानते थे, जिसके जरिए वो दलितों और वंचितों का लाभ चाहते थे। लेकिन उस दौरान अगर भारत पूरी तरह आजाद हो जाता तो किसी और की हुकूमत पे आ जाता।